हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, यानी कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स ए और बी के बीच एन रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करना, निकालना। उसके लिए हम लोग तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका बाय ऑब्टेनिंग मीड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच वाला कोई एक नंबर कैलकुलेट करके, कोई दो नंबर दिए हुए हैं उसका मिड वैल्यू निकाल के। दूसरा तरीका हो सकता है बाय चेंजिंग ए एंड बी इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि उसको उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके। और तीसरा तरीका हो सकता है बाय कैलकुलेटिंग कॉमन डिफरेंस डी यूजिंग फॉर्मूला डी इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाय एन प्लस वन। ये कॉमन डिफरेंस निकाल के हम लोग दो नंबर के बीच कई सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले तरीके से चलते हैं बाय ऑब्टेनिंग मिड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच वाला वैल्यू कैलकुलेट करके। तो इस वाले तरीके में हम लोग ए और बी के बीच वाला वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, m इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये एक एवरेज वैल्यू जैसा लगता है, ए और बी का ठीक बीच वाला वैल्यू से m कैलकुलेट होता है। तो ये m ए और b के जस्ट बीच में होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि a इज लेस देन m इज लेस देन b। फिर दोबारा हम लोग a और m के बीच वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, m और b के बीच का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग कई सारे हम लोग रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं दो रेशनल नंबर्स a और b के बीच में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई दो नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3, 1 and 3 के बीच में कोई भी 3 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करना है। अब 3 नंबर कैलकुलेट करना है और 3 नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे a क्या है तो a इज इक्वल टू 1 है, b क्या है तो b इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे n 3 है, यानी कि 3 नंबर निकालना है। तो सबसे पहला निकालते हैं जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2 से। तो उससे हम लोग का निकलेगा, उसको m1 बोल देते हैं, m1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना तो 4/2, यानी कि 2। यानी कि 3 नंबर, पहला नंबर निकल चुका, 1 और 3 के बीच में एक 1 है, दूसरा नंबर 2 है और तीसरा नंबर 3 है। अब हम लोग सेम फॉर्मूला 1 और 2 के लिए निकाल सकते हैं और सेम फॉर्मूला 2 और 3 के लिए निकाल सकते हैं। तो इस दोनों के बीच वाला वैल्यू आ जाएगा यदि इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3/2। और यहां से आ सकता है 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5/2। यानी कि 1 और 3 के बीच में जो रेशनल नंबर्स हैं, पहला 3/2, दूसरा 2, तीसरा 5/2। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1 और 3 इसके बीच में जो रेशनल नंबर्स हैं 1, 3/2, 2, 5/2 एंड 3, ये तीनों रेशनल नंबर्स 1 एंड 3 के बीच में है। लेकिन ये वाला प्रोसेस यदि n का वैल्यू छोटा हो तो ठीक है, लेकिन n का वैल्यू ज़्यादा हो तो ये वाला बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। यानी कि यदि 1 और 3 के बीच में यदि 10 नंबर निकालने के लिए कहे जाए तो यहाँ पे इसके बीच में 3/2, फिर 1 और 3/2 के बीच का नंबर, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा तरीका हम लोग पढ़ते हैं, उसको फ्रैक्शन में चेंज करके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा तरीका। तो दूसरा प्रोसेस बाय चेंजिंग ए एंड बी इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ए और बी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके। यानी कि अब सेम क्वेश्चन कहा जाए कि यदि दो रेशनल नंबर्स 1 एंड 2 हैं और इसके बीच में कहा जाए 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो इस बार 5 रेशनल नंबर हैं। अब उस 5 रेशनल नंबर के लिए वो मिड वैल्यू निकालने वाला तरीका लेंदी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, और यदि 5 से ज़्यादा हो और ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा तरीका यूज करते हैं और वो है ए और बी को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके। तो यहाँ पे ए क्या है तो a इज इक्वल टू 1 और b क्या है तो b इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है। तो हम लोग उसके लिए फ्रैक्शन में चेंज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किसी भी नंबर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं,
तो उसके लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो सेम चीज यहाँ पे क्या हो, तो वो सेम चीज यहाँ पे n+1 होगा, यानी कि n का वैल्यू 5 है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a = 1 है, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6/6 हो सकता है। दूसरा b को भी हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 12/6। तो यहाँ पे a और b दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग अलग है। अब उस दोनों न्यूमरेटर के बीच का नंबर हम लोग निकालते हैं, यानी कि पहला नंबर है 6/6 और लास्ट वाला है 12/6, और 6 और 12 के बीच में यहाँ पे कई सारे नंबर हो सकते हैं, 7/6, 8/6, 9/6, सॉरी 10/6 एंड 11/6। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए। तो ये पांचों रेशनल नंबर एग्जैक्ट 1 और 2 के बीच में है, तो ये फ्रैक्शन में है। और नेक्स्ट हम लोग इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। 6/6 का मतलब चलो 1 हो गया, यानी कि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि 6/6 यानी कि 1 और 12/6 यानी कि 2। तो 1 और 2 के बीच में ये 6 रेशनल नंबर हो सकते हैं। और तीसरा प्रोसेस है बाय कैलकुलेटिंग कॉमन डिफरेंस d यूजिंग द फॉर्मूला d = b - a / n+1। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कॉमन डिफरेंस d कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जो छोटा नंबर a उसमें हम लोग बार बार ऐड करके उसके बीच के नंबर्स निकाल सकते हैं। मतलब d कैलकुलेट करने के बाद a के बाद a + d, उसके बाद फिर से इसमें d ऐड करें तो a + 2d, फिर उसके बाद a + 3d, और इस तरीके से करता हुआ वो n टर्म्स निकल जाएगा a और b के बीच का। तो इस मेथड को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। टू फाइंड 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच 7 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे a = 2, b = 3 एंड n = 7। 2 and 3 के बीच में हम लोग को 7 नंबर्स फाइंड करना है, यानी कि इसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालना होगा, और उसके लिए d = b - a / n+1। b = 3 है, तो 3 - 2 / 7+1, यानी कि 1/8। तो ये 1/8 स्मॉल नंबर है एक, जो कि कॉमन डिफरेंस बोला जा सकता है। और ये 1/8 को 2 में हम लोग ऐड करते चले जाएं तो मतलब कि 7, और वो 7 टाइम्स ऐड करें तो उसके बीच के 7 रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि वो फर्स्ट रेशनल नंबर वो क्या होगा, तो वो होगा a + d। a क्या है, तो a हम लोग का 2, तो 2 + 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 2 16 + 1 17/8। उसी तरीके से हम लोग दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर क्या होगा, तो a + 2d, यानी कि 2 + 2/8। 2/8 को हम लोग यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं, और = क्या होगा, तो 8 × 2 16 + 2 18/8, यानी कि = 2 से कट के ये 9/4 भी आ सकता है। वो यहाँ पे भी हम लोग इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरीके से थर्ड नंबर = a + 3d = 2 + 3/8 = 8 × 2 16 + 3 19/8। तो इस तरीके से हम लोग सारे नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला नंबर एक तरह से कहा जाए तो ये फ्रैक्शन वाले तरीके जैसा ही है कि यहाँ पे 17/8 है, फिर 18/8, 19/8, उसके बाद फिर 20/8 आएगा, फिर 21/8 आएगा, 22/8 आएगा, और इस तरीके से वो 7 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग 7 रेशनल नंबर्स 2 और 3 के बीच में बांट सकते हैं। तो ये तो 7 रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे हम लोग कई सारा रेशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए। ऐसे भी पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है।
तो इसी फॉर्मूला पे अगला एग्जांपल कि यदि ए और बी इंटीजर ना हो कि कोई फ्रैक्शन हो या फिर वो डेसिमल में हो। फ्रैक्शन हो तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि डेसिमल हो तो फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वहां पे n का वैल्यू में चेंज लाएंगे। क्या? तो जैसे 1.2 और 1.4 है और यहाँ पे हम लोग को 7 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, और यदि 7 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो हम लोग 7 से ज्यादा कर लेते हैं, यानी कि 7 की जगह हम लोग 9 लिख देते हैं। 9 इसलिए ताकि n+1 वो 9+1 10 हो जाए और हम लोग का जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, एक सिंपलेस्ट डेसिमल फॉर्म में हो। तो इसके लिए हम लिखते हैं पहले a इज इक्वल टू 1.2, b इज इक्वल टू 1.4, और यहां से हम लोग n का वैल्यू 7 की जगह 9 ले लेते हैं। तो यहां से 9 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट हो सकते हैं 1.2 एंड 1.4 के बीच, और हम लोग उसमें से 9 की जगह 7 ही लिखेंगे, तो वो भी तो उस दोनों के बीच का ही नंबर है। तो उसके लिए हम लोग अब d निकालते हैं, तो वो d इज इक्वल टू 1.4 माइनस 1.2 डिवाइड बाई n+1, और n क्या है हम लोग का? तो 9, तो 9+1 यानी कि 10, और इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 1.4 माइनस 1.2 यानी कि 0.2 डिवाइड बाई 10, तो इसको हम लोग 0.02 लिख सकते हैं। यानी कि इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना आसान है। वहीं n इज इक्वल टू 7 रहता तो 7+1 8, तो 0.2 डिवाइड बाई 8 डेसिमल फॉर्म में डिवाइड करना पड़ता। यहाँ 10 है या 20 होता तो हम लोग आसानी से उसको डिवाइड कर सकते हैं, बिना डिवाइड के उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वापस वही वाला फॉर्मूला, यानी कौन सा? तो a प्लस डी, और a क्या है? तो डेसिमल फॉर्म में पहले से ही है 1.2, और उसमें हम लोग को d ऐड करना है, यानी कि 0.02 इज इक्वल टू 1.202। दूसरा a प्लस 2d, यानी कि 1.2 प्लस 2 इंटू 0.02, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.04 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.204। तीसरा a प्लस 3d इज इक्वल टू 1.2 प्लस 3 इंटू 0.02 यानी कि 0.06 इज इक्वल टू 1.206। a प्लस 4d इज इक्वल टू 1.2 प्लस 4 इंटू 0.02 यानी कि 0.08 इज इक्वल टू 1.208। और इस तरीके से हम लोग कई सारा 9 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, और उस 9 में 9 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 7 उसमें लिखेंगे, वही हम लोग का आंसर होगा। और इस तरीके से हम लोग किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स कहा जाए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है, और सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये वाला है। इससे हम लोग जितने रेशनल नंबर्स कहे जाए उतने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। किसी नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। थैंक यू।